मैं रियल नंबर के विषय में बात करने जा रहा हूँ। तो रियल नंबर आपको पता होगा। बहुत सारे नंबर होते हैं, तो उसका इंट्रोडक्शन करें। ठीक है। तो रियल नंबर के पहले क्या होता है कि एक लाइन में हम लोग समझते हैं कि रियल नंबर इंक्लूड्स ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पता है आपको? नंबर लाइन पता है आप लोग को, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हो अच्छे तरीके से। तो मैं यहाँ एक ड्रॉ कर देता हूँ नंबर लाइन। ये नंबर लाइन है, आपको अच्छे तरीके से पता है। यहाँ जीरो, मैं नंबर नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे डिवाइड कर। ये आपका नंबर लाइन हुआ। और पॉजिटिव नंबर्स राइट साइड होते हैं, नेगेटिव लेफ्ट साइड होते हैं। ये सब है, बहुत ही सिंपल चीज है, आपको पता है। तो अब हम लोग को सोचना है कौन कौन सा नंबर हम लोग इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जितने भी काउंटिंग नंबर, स्टार्ट वहीं से करते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, और इसके बाद भी है, सो ऑन। ठीक है। इसके बाद भी ये जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, इसको हम लोग कौन सा नंबर बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है। उसके बाद आते हैं कि हमने जीरो से जीरो तो पहले दे दिया, ये नेचुरल नंबर यहाँ से वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सो ऑन। ये नेचुरल। उसके बाद हम इंक्लूड करते हैं जीरो। तो जीरो दे दिया, तो जीरो को भी हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जीरो अगर दे दिया तो इंक्लूडिंग जीरो, ऑल दीज काउंटिंग नंबर्स दैट इज नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। यहां तक तो हमने नेचुरल नंबर बताया। ये एन से, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर जीरो को भी इंक्लूड कर लिया तो अब ये होल नंबर हो गया। और ये नेचुरल वाला कंडीशन चलता चलेगा इनफाइनाइट। तो ये डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर। नेचुरल हो गया, होल नंबर हो गया। नेचुरल आप देख लो हमेशा वन से स्टार्ट होता है, और होल नंबर जीरो, वन, टू, सो ऑन। उसके बाद आते हैं, ये पॉजिटिव साइड था। हम लोग अभी पॉजिटिव साइड में नंबर दिए हैं, जीरो के राइट साइड में। अब हम लोग नेगेटिव साइड में जाते हैं। तो नेगेटिव साइड का जो नंबर होता है, पहले यहाँ माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, सो ऑन। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं, माइनस वन, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, एंड सो ऑन। तो यहां से देखो ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, वन, और ये काउंटिंग नंबर जितने भी हैं, तो इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, मीन्स पॉजिटिव। और नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर एंड देयर नेगेटिव्स। ये नेचुरल नंबर हो गए, उसके नेगेटिव्स यहां से, और अलोंग विथ जीरो। तो अब है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं और उनके जितने भी नेगेटिव्स हैं और प्लस जीरो, ये सभी को मिला के ये इंटीजर। इंटीजर मींस ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर and their negatives. Negatives of what? Negative of natural number, including zero, where zero is neither negative nor positive. जीरो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ये कुछ भी नहीं। और इसके बाद क्या बचा कि रैशनल नंबर होते हैं, और भी नंबर होते हैं। यहाँ हम लोग ये बात करेंगे रैशनल। तो रैशनल नंबर भी रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन। ये पता है आप लोग को। यहाँ अगर हम एक यहाँ जीरो दिया और यहाँ वन दे देते हैं, तो, और या माइनस वन दे, तो कोई भी दो नंबर है, हमारे पास जीरो है और वन है, तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, सो ऑन, बहुत सारे।
डेसिमल वाले भी नंबर होते हैं, और जो फ्रैक्शन होते हैं, जैसे 1/2, 1/5, 1/7, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं, या 3/5, ऐसे जो नंबर होते हैं, यही सब तो रैशनल नंबर है। ठीक है। तो इसको भी पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी रैशनल नंबर है, उसको भी हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, हम लोग बात करेंगे अभी इसके बाद। तो इरेशनल नंबर जैसे √2, √3 और पाई और सारे नंबर हैं। तो यहाँ छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है कि √2, √3, स्क्वायर और पाई, ये सभी जो है इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये भी, ये सारे नंबर भी, √2 का ऐसे यहाँ कोई जगह नहीं है। ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है, लेकिन इसी सब के बीच में कहीं पर √2 भी आएगा, कहीं पर √3 भी आएगा, और पाई भी आएगा। वो हम लोग करेंगे। तो अभी इंट्रोडक्शन में समझते हैं कि व्हाट इज रियल नंबर। तो सो फार वी हैव लर्न व्हाट आर द नंबर्स which can be represented on number line. They are called real numbers. तो अभी तक हम लोग ने रैशनल नंबर और इरेशनल का ये देख लिए कि ये सभी को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन शॉर्ट वी कैन से रियल नंबर्स आर all rational numbers and all irrational numbers, right? So real number includes all rational and all irrational numbers. Okay, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक होता है इक्वलाइड्स डिवीजन लेमा। इक्वलाइड डिवीजन लेमा। तो इसमें क्या होता है, ये बता रहा है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कोई भी आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर, नॉट नेगेटिव, कोई भी दो नंबर ले सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं छोटे नंबर में 8 और 3। ठीक है। तो यहां बोल रहा है कि यहाँ ए 8 हो गया और बी 3 हो गया। तो देयर एग्जिस्ट होल नंबर क्यू, मीन्स क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, राइट। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वलाइड डिवीजन लेमा। तो ये हम लोग का एक फॉर्मूला दिया है, क्या है, A = BQ+R। तो इसमें हमारा ये ए है और ये बी है, तो इस पर हम लोग इसको चेक करते हैं। तो इसको 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 8 = 2 × 3 और +R। तो ये हमारा क्या, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। पहले B3 है, 3 × 2। तो अब देखो ये हो गया हमारा ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया, क्या हो गया, क्यू, और ये हो गया आर। तो इसी को हम लोग इक्वलाइज डिवीजन लेमा बोलते हैं। ठीक है। अभी आते हैं एक इक्वलाइज का डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है कि ये हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है। कोई भी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करते हैं, और उसको हम और सब मेथड, और सारा मेथड है, यहाँ हम लोग इक्वलाइज डिवीजन एल्गोरिदम से उसको फाइंड करते हैं, चेक करते हैं ये कैसे आता है। हमारे पास कोई भी दो नंबर है, ले लेते हैं हम लोग 18 एंड 5 लेते हैं। तो हमें बोला गया है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 18 and 5 यूजिंग इक्वलाइज डिवीजन एल्गोरिदम। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है, बड़ा वाला नंबर है, उसको हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। ये 18 हो गया, को 5 से डिवाइड करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको लिखने का जरूरत है, लिख भी सकते हो, लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं। तो 5 3 टाइम्स लिख दो, 5 3 × 15। और यहाँ हम लोग जैसे डिवीजन, सिंपल डिवीजन करते हैं, वैसे डिवीजन करके यहाँ लिख देते हैं, -3 आ गया।
अब ये जो रिमाइंडर हुआ, ये अब डिवाइजर बन जाएगा, और इस रिमाइंडर के पहले जो डिवाइजर था वो अब क्वोशिएंट बन जाएगा। ये हो गया 5। फिर से वही प्रोसेस हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, 5 को 3 से। तो ये हमारा 1 टाइम जाएगा, 3 हो गया और 2। तो फिर से ये हमारा जो रिमाइंडर है हमेशा डिवाइजर बन जाएगा, और जो प्रीवियस डिवाइजर है वो डिविडेंड, मीन्स उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3। तो ये हो गया 1 टाइम में 2 डिवाइड हो गया 1। फिर से ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक कि ये हमारा खत्म नहीं हो जाए। मीन्स यहाँ 2 देते हैं और ये 2 आ गया, और ये 2 आ गया, रिमाइंडर 0 हो गया। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता तब तक ये चलता चलेगा। और जो लास्ट डिवाइजर है, लास्ट वाला डिवाइजर, ठीक है, या 0 के पहले जो रिमाइंडर है, 0 के पहले रिमाइंडर लास्ट डिवाइजर है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इक्वलाइट्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये एचसीएफ फाइंड करने के लिए ये आता है, और ये इसका, ये दोनों नंबर का एचसीएफ 1 हम लोग चेक कर सकते हैं, तो ये आएगा ऐसे। अब इसके बाद एक आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या आता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर हैज यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर आप लोग को पता होगा, प्राइम और कंपोजिट होते हैं। प्राइम नंबर्स वैसे नंबर जिसके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, वन और नंबर इटसेल्फ, वो प्राइम नंबर होते हैं। और कंपोजिट नंबर होते हैं नंबर्स विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, मोर देन टू फैक्टर्स मीन्स 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, और जितने भी हो सकते हैं वो डिपेंड करता है नंबर। तो इसका जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या बोल रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर हैज ए यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे यहाँ पर ये 60 एक नंबर है, तो 60 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो जैसे 60 है, ऑलरेडी ये किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ 2 से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उससे स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया 30। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 15 हो गया। अब 2 से नहीं होगा तो 3 से करते हैं, 5 आ गया। और ये 5 से डिवाइड किए तो 1 आ गया। मीन्स अब ये 60 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। ठीक है, ये है, और ये इसका दिया हुआ है 2 टाइम्स 2 मीन्स 2 स्क्वायर टाइम्स 3 टाइम्स 5। तो इसको अगर हम लोग ऐसे भी लिख दिए 3 टाइम्स 2 स्क्वायर टाइम्स 5, और 5 टाइम्स 3 टाइम्स 2 स्क्वायर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी करेक्ट है। इसके ऑर्डर का कोई मैटर नहीं है। ऑर्डर कैन चेंज, बट देयर प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक। ये नंबर्स इसके चेंज नहीं होने चाहिए। अगर एक 5 फैक्टर है तो एक ही होगा, 2 नहीं होना चाहिए 60 का। ठीक है, और ये पहले 3 आ गया, 2 आ गया, ये कोई मैटर नहीं है। अब हम लोग आते हैं फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। कोई भी दो नंबर है और उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं? बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी क्लास 10th है तो इसमें थोड़ा सा एडवांस स्टेप करना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ स्मॉलेस्ट पावर, एचसीएफ होते हैं। जैसे हम लोग दो नंबर लेते हैं कोई भी, हम ले लिया 12 और 18, तो इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। ठीक है, और 18 का करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। ठीक है, अब यहां पर क्या बता रहा है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स।
तो इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स थी, ये कॉमन प्राइम फैक्टर्स है और कोई कॉमन नहीं है, विथ स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर। अब यहाँ कितना है पावर इसका 1, तो स्मॉलेस्ट पावर यही है। अगर हम इसका लेते हैं ये प्राइम फैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 पावर हो गया, नहीं, 2 और 3 हो जाएगा, यहाँ 3 है। और यहाँ पर क्या है, स्मॉलेस्ट पावर, पावर 2 का ये 2 हो गया, हाईएस्ट हो गया, लेकिन स्मॉलेस्ट पावर यहां पर है तो 1 है ये। और ये 3 का पावर यहाँ पर 2 है, पावर स्क्वायर है, मीन्स बोथ 3 टाइम्स 2, 3 स्क्वायर, तो यहाँ पावर 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया। तो स्मॉल प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ स्मॉलेस्ट पावर, तो 12 का जो कॉमन फैक्टर्स है उसमें स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 है, और 3 भी 1, मीन्स इसका आ जाएगा HCF 2 टाइम्स 3, दैट इज 6। ठीक है, HCF आ गया 6। तो अभी हम लोग HCF फाइंड, जो भी मेथड आपको पता है, तो पता है 12 और 18 का HCF 6 ही होता है। ठीक है, फैक्टर HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स एक ऐसा नंबर, जो ऐसा हाईएस्ट नंबर जो 12 और 18 को एक साथ डिवाइड कर सके, तो वो है 6। अब आते हैं एलसीएम, तो यही चीज करेंगे, लेकिन एलसीएम में क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विद ग्रेटेस्ट पावर। अब ये ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पर 2 है, और यहाँ 3, टू का पावर 2 है, और यहाँ 3 का पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 2 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर, तो 4 and 9, तो 36। अब 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 36। ठीक है, तो यहां तक हम लोग अब आ गए। अब आते हैं इस पर, एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM, मीन्स HCF times LCM equals to product of two numbers, or you can say product of two numbers is equals to the product of their HCF and LCM। अब ये क्या है, यहां दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया है, तो इसी पर इस फॉर्मूला को चेक करेंगे ये इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो अभी हम लोगों ने एचसीएफ फाइंड किया, HCF 18 और 12 और 18 का HCF 6 है, और एलसीएम 36 है। तो यहां पर क्या है, एल HCF मीन्स 6 टाइम्स क्या है, 36, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स क्या है, 12 टाइम्स 18। ठीक है, तो अब ये देखते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी करेंगे तो दोनों एक ही नंबर आएगा, लेकिन हम लोग फैक्टराइज करके देख लेते हैं। इसको हम लोग 6 टाइम्स 6 लिख सकते हैं, 6 और 36। और 12 को क्या कर सकते हैं, 6 टाइम्स 2, और इसको 18 को 6 टाइम्स 3, तो ये 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6। तो अब ये देख लो, 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6 ये दोनों इक्वल होता है। ये सभी नंबर्स, टू नंबर्स के लिए होता है, दो से ज्यादा में ये एप्लीकेबल नहीं है, ये दो नंबर्स के लिए होता है। कोई भी दो नंबर्स का एचसीएफ और उसके एलसीएम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमेशा उस दो नंबर के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स ऐसा नंबर जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, वो हमेशा इक्वल होता है। क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या हम लोग चेक करेंगे। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं और आगे क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन
ऑफ रैशनल नंबर मीन्स एक रैशनल नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर हम लोग अभी ऊपर डिस्कस किए हैं कि नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर्स हो सकते हैं। तो कोई भी एक रैशनल नंबर लेते हैं कि जैसे 5/, या 3/5, या 2/4, या 3/7। ठीक है, तो ये सभी रैशनल नंबर हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 3 को 5 से, तो कुछ डेसिमल में आएगा। जैसे 3 को 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर डेसिमल आएगा, 0 आएगा, मीन्स यहाँ 6 आ गया, और यहाँ रिमाइंडर हमेशा 0 आ गया। तो जब 0 आ गया, इसी को टर्मिनेटिंग, तो इसमें भी टर्मिनेटिंग आ जाएगा, लेकिन इसका नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ये टर्मिनेटिंग आ जाएगा, क्यों आएगा मैं बता रहा हूं अभी। लेकिन ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होता है, 3 को हम 7 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर 0 पॉइंट देते हैं और ये 0 दे दिया, तो 4 और 28, 2 आ गया। फिर क्या आएगा, यहाँ पर हम लोग एक 0 देते हैं और फिर 2 आ जाएगा, 14 हो गया, 6 हो गया, और ऐसे चलता चलेगा। तो चलता चलेगा, कहीं पर जाके ये रिपीट मीन्स हो जाएगा। ठीक है, रिपीटिंग। तो वो आ गया। जैसे इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं हम लोग। 0 दिया, और फिर कितना आएगा, 7 8 जा 56, और 40 आ गया अब यहाँ। और यहाँ देखते हैं, 7 5 जा 35। ठीक है, इसको कंप्लीट ही करते हैं, और यहाँ 5 आ गया, ऐसे 0 आएगा फिर से, और फिर से क्या आएगा, 9 आएगा, नो 7, यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 49 आएगा, ये 1 आ जाएगा, और फिर वहां पर ये 0, और यहाँ जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या आएगा, 7, और यहाँ अब 3 आ गया। देखो, यहाँ 3 से स्टार्ट किए और फिर से 3 आ गया, मीन्स इसको जब हम इसी पैटर्न में कंटिन्यू करेंगे तो दोबारा जो हमारा ये क्वेश्चन आएगा, ये ब्लॉक रिपीट हो जाएगा। यहाँ से 4 2 8 5 और 7, यहाँ जो भी है ये रिपीटिंग ब्लॉक यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमेशा, ये यहाँ पर 0 कभी नहीं आएगा, मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, ये रिपीट हो रहा है, ये ब्लॉक यहाँ से रिपीट, रिएकरिंग और रिपीटिंग भी बोलते हैं। तो ऐसे नंबर्स होते हैं, उसको भी हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ देख लो, इसका कंडीशन दिया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ द डिनोमिनेटर हैज ओनली फैक्टर्स 2 और 5। अभी बताया था कि जैसे एक नंबर को मैंने बता दिया बिना देखे, बिना कुछ किए हुए कि टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कोई भी रैशनल नंबर का तब होगा जब उसके डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ 5 है, 4 है, और यहाँ 7 है। टर्म जो डिनोमिनेटर है, या तो 5 होगा या 5 का पावर होगा कुछ भी, मीन्स 5 स्क्वायर मीन्स 25, या 5 क्यूब मीन्स 125। तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग टेस्ट। और यहाँ 2 हो, ठीक है, 2 मीन्स ये 2 स्क्वायर है, तो 2 का पावर हो या 2 हो, कोई भी पावर हो 2 का, तो वो भी हमारा टर्मिनेटिंग टेस्ट। लेकिन ये 7 न तो 2 के पावर में आता है न 3 के पावर में आता है, तो ये डिफरेंट है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और या एक और चीज है, या डिनोमिनेटर में 2 का पावर और 5 का पावर दोनों, जैसे 2 का पावर मीन्स जैसे 8/10 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/2 टाइम्स 5, तो 2 का पावर 1, 5 का पावर 1। तो ऐसा केस में भी
जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है। अभी आते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर में क्या होता है, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये हम लोग अभी फाइंड किए, तो ये ना तो टर्मिनेटिंग होता है ना ही रिपीटिंग होता है। रैशनल नंबर में क्या देखा कंडीशन, उसका डेसिमल एक्सपेंशन